देखिए साथियों, यहाँ पर हम सीखेंगे इन संख्याओं के अनुवर्ती संख्याएं। अनुवर्ती संख्या मतलब ठीक पहले वाली संख्या। पूर्ववर्ती संख्या सीखेंगे। कौन सी संख्या? पूर्ववर्ती सीखेंगे, अनुवर्ती नहीं, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब ठीक पहले वाली। तो अगर किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, आप संख्या में से एक घटा देंगे। क्या करेंगे? एक घटा देंगे। तो जैसे मान लीजिए कितना लिखा है, 10,000 है। कितना है? 10,000। और एक कम कर दें तो कितना हो जाएगा? -1 कर दें। क्या? -1 कर दें। -1 करें कितना हो जाएगा? 9,999। कितना हो जाएगा? 9,999। कितना हो जाएगा? एक कम करेंगे तो 9,999। और समझ में आई? इसमें से एक कम करेंगे, पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले वाली। कौन सी संख्या? ठीक पहले वाली याद करनी है। तो एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 3, 2 और 7 की जगह 6। समझ में आएगा? इस प्रकार से ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसकी ठीक पहले वाली एक कम करेंगे तो कितना हो गया? 3, 7, 2, 9, 3। अब 3 नहीं बचेगा तो 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? 9। समझ में आई? एक कम करना है तो क्या किया है, यहाँ 10 है, 0 में से एक घटेगा नहीं, एक कम करना है तो कितना आएगा? 9 ही तो आएगा। एक जोड़ेंगे तो उतना हो जाएगा। इसमें से एक घटाना है तो एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4, 7, 5, 2। अब 2 है तो 2 यहाँ नहीं बचेगा। कितना बचेगा? यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे 9, 9। समझ में आई? इसमें भी एक कम करना है तो अगर इसमें एक कम करना है तो कैसे हो जाएगा? 3, 3, 3, 3, 3, 2। ठीक, एक कम करेंगे तो एक पता चल जाएगा। किसका? ठीक पूर्ववर्ती संख्या पता चल जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में। यहाँ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में इनके ठीक बाद वाली संख्या ज्ञात कीजिए या इनकी अनुवर्ती ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? +1 करना। क्या करना? +1 करना। यहाँ पे -1 किया गया है लेकिन यहाँ क्या +1 करना है। तो 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक जुड़ जाएगा तो 0 के स्थान पे 1 हो जाएगा। तो क्या? 1, 0, 1। ठीक, इसमें देखें कितना हो जाएगा? 3, 9, 5, 2, 1। ठीक, प्लस करेंगे 1 ना, +1 ऐसा हो जाएगा। इसमें भी +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5, 7, 4। अब 1, 9, 19 है तो 1 जुड़ जाएगा तो 20 हो गया। कितना हो गया? इसमें देखें कितना हो गया? 5, 0, 3। अब इसमें 1 जुड़ेगा तो 1 जुड़ेगा तो कितना होगा? 0 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो पूरा यहाँ पे यही से 100 का डिजिट चेंज हो गया आके। कितना? 4, 0, 0। समझ में आई? सुन रहे हो उधर? ए बच्चे इधर देखो, इधर। समझ में आया कैसे हुआ? 399 एक जुड़ गया तो 400 हो गया। कितना हो गया? 400। इधर देखेंगे, इसमें एक जोड़ना है, कैसे करेंगे? 1, 1, 1 और इसमें है 0 जुड़ेगा तो 1, 0 कितना हो गया? 9 है, 1, 10 हो गया। कितना हो गया? 10। इसमें भी 1 ऐड करें, कितना हो जाएगा? देखेंगे आप कितना हो जाएगा? 4, 0, 4, 0, 0, 2, 0, 0, 2। इस प्रकार से क्या होंगे? इनकी अनुवर्ती संख्या। कौन सी संख्या? अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में चिन्ह लगाइए। कौन सा चिन्ह लगाइए? छोटे या बड़े का चिन्ह लगाइए। कौन सा? छोटा या बड़े का चिन्ह लगाइए। तो कौन संख्या छोटी? देखेंगे अंकों की संख्या गिने, कितना है? 3, 2, 5, 6 और 3, 2, 5। तो जिसमें अंक ज़्यादा है वो संख्या बड़ी होगी। तो कौन सा चिन्ह लगेगा? इस तरीके का लगेगा, नहीं लगेगा? इसमें देखिए कौन सा बॉक्स में चिन्ह बढ़ेगा। कितने अंक है? अंक 3, 3, 6 अंक हैं। 3, 3, 6 अंक हैं। अंकों के अंक समान है। अब क्या करेंगे? तुलना करेंगे। पहला क्या है? समान है तो छोटा बड़ा कुछ नहीं। दूसरा अंक देखेंगे तो कितना है? ये अंक बड़ा है, ये अंक छोटा है, तो ये संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। बात समझ में आई? यह देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए अंकों की संख्या गिने पहले। कितने? 3, 2, 5, 2, 7, 3, 2, 5, 1, 6। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई? जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है, ये संख्या बड़ी हो गई। इस प्रकार से ये ऐसे। अब इसमें दूसरा भी सवाल कह सकता है। क्या कह सकता है? इसमें ये कह सकता है निम्न में से छोटी संख्या बताओ। ऐसे दे दे, सवाल ना लगाना हो, मतलब ये कॉलम ना लगाना हो, ऐसे भी कह सकता है छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। तो आप क्या कर सकते हैं? उस तरीके से सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। अगला सवाल रूप में दे रखा है। किस रूप में?
सवाल के रूप में दे रखा है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या इतनी है, यदि किसी गांव की जनसंख्या इतनी है तथा दूसरे गांव की जनसंख्या इतनी है, तो बताइए किस गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं, किस गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो देखेंगे आप, माना ए गांव में कितने लोग रहते हैं, इतने हैं, कितने 5,62,299 तथा बी गांव में 5,63,201 लोग रहते हैं। तो बताओ किस गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं। उस गांव में तो 5,63,000 है, 5,62,000 है, तो 62,000 ज़्यादा होता 63,000, 63,000। तो कह देंगे बी गांव में ज़्यादा लोग हैं। किस गांव में ज़्यादा लोग हैं, अतः बी गांव में ज़्यादा लोग हैं। बी गांव में, किस गांव में, बी गांव में ज़्यादा लोग हैं। क्या हैं, ज़्यादा लोग हैं। अब अगर पूछ ले, शांत रहिए, अब अगर पूछ ले कितने ज़्यादा लोग हैं, तो क्या करेंगे, बी गांव में से ए गांव वाले लोगों को हम घटा देंगे। क्या करेंगे, लोगों की संख्या पूछे, जैसे कितना है तो बी गांव में कितना है, देखेंगे क्या लिखा है, इतना है, ए गांव में कितना है, इतना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर दें। 5 6 2 2 9 1 2 2 9 9 2 2 9 9, इससे माइनस कर दें। देखिए अब आंसर पता चल जाएगा। 1 में से 9 जाएगा तो क्या लेंगे, कैरी लेंगे। 10 10 से 11 हो गया, 11 में से 9 हो गया, कितना बचा, 2। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ से दहाई लिया था 9, 9 में से 9 गया, कितना बचा, 0। यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया, 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या लेंगे, कैरी लेंगे। कितना हो गया, 11, 11 में से 2 गया, कितना बचा, 9। अब यहाँ 3 बचा था, तो 3 से 1 चला गया था, तो कितना बचा, 2, 2 गया तो 0, और ये 0 0, तो कितने हो गए, 902 लोग ज़्यादा हैं। कितने लोग ज़्यादा हैं, बी गांव में ए गांव से कितने लोग ज़्यादा हैं, 902 लोग ज़्यादा हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप सवाल लगा सकते हैं। और भी इसमें सवाल पूछे जाएंगे। कैसे, ए बी सी डी। इसका प्रकार क्या है कि कोई दो संख्या दे रखी है, 4 5 3 2, और दे रखी है मान लो 5 4 3 2 1। अब इसमें कह सकता है कि छोटी संख्या बताओ। कौन संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे, नहीं ज्ञात कर लेंगे, कौन सी संख्या छोटी है, 5,430 छोटी है। देखिए 5, अगर देखे पहले मिलान करो ना, अंक कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं। तो अब किस तरफ से, बाईं तरफ से अंकों के मिलान करो। 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 वाली छोटी कैसे हो जाएगी, तो छोटी संख्या कौन है, ये वाली हो जाएगी, छोटी वाली संख्या ये हो जाएगी। बात समझ में आई। अब इसी प्रकार जैसे कहते बड़ी संख्या ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करो, बड़ी संख्या, जैसे मान लो दे रखा है। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, ऐसा बहुत सारे सवाल होंगे। तो उसमें क्या करना है, आपको छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जैसे देखिए 3 है, 4 है, 5 है, 1 है। यहाँ पे 4 3 5 1। अब क्या करना है, तुलना करनी है, कौन सी संख्या बड़ी बताना है, छोटी बड़ी संख्या। तो कौन संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो गई ना, बता देंगे, तुरंत बता देंगे, ये वाली छोटी हो गई। इसी प्रकार जैसे मान लो कितना भी लिखा हो, जैसे लिखा है 1 1 1 1, और यहाँ पे लिखिए 1 1 1 1। अब पूछे बताओ कौन सी बड़ी है, तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे नंबर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो क्या है, 10,000 तो ये वाली है, तो 10,000 ये बड़ी है, नहीं, ये बड़ी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख वाली बड़ी है। तो ये अब ये भी कह सकता है कि बड़ी संख्या पर गोला बनाओ, या छोटी संख्या को गोले में लिखो, जो भी कहे उस तरीके से आप सवाल कर लेंगे। कुल मिला के जानना है कि हम सवाल कर पा रहे हैं, नहीं कर लेंगे ना, कर लेंगे, ओके। साथियों, अभी तक जो हमने सीखा उस पर कुछ आधारित अभ्यास प्रश्न हैं आपके लिए। यहाँ पर आप उन अभ्यास प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और हम बात करते हैं पूर्णांकित मान की। तो हमारे सामने कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ पर हमें 10, 100 या 1000 या 10,000 के निकटतम मान को बताना रहता है। जैसे आप मान लें कि आप कहीं घूमने गए हैं और आपसे पूछा जाए कि वहाँ पर कितने लोग हैं, तो आपने बता दिया है कि लगभग 30 लोग हैं, लेकिन एग्जैक्ट वहाँ पे 30 नहीं है, मान लिया 26 लोग थे। तो आपने ये बताया है कि यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, 30 बता दिया आपने, उसको पूर्णांकित कर दिया है दशमलव के स्थान पर, 10 के स्थान पर। तो हम देखते हैं कि इन संख्याओं को निकटतम 10 या निकटतम 100 के
मान में कैसे पूर्णांकित किया जाता है इसके बारे में विचार करेंगे। साथियों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर किसी संख्या को निकटतम 10 के मान में क्या करना है, पूर्णांकित करना है। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिए आपके पास नंबर दे रखा है 54 कितना है 54, और इसका पूर्णांकित मान आपसे पूछ रहा है कि इसको पूर्णांकित मान में लिखिए। 10 के निकटतम पूर्णांकित मान में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास तुलना का नियम आता है। नियम नंबर 1, यदि इसके इकाई का अंक क्या है, 0 1 2 3 4 है, नहीं 0 नहीं होगा, पहली बात तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। तो इसके अंक को हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले निकटतम दहाई के मान में इसको लिख कर देंगे। तो जैसे इसमें अगर 4 है तो क्या करेंगे, ये इसका निकटतम दशमलव पूर्णांक क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। समझ में आई? इस स्थिति को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए 1 से 10 का कॉलम है, और इसको अगर हम यहाँ पे ले आएँ, 50 और 60 को 10 कॉलम है तो 10 में बांटें, तो जो 4 नंबर है 0 के ज़्यादा करीब है। किसके ज़्यादा करीब है? 4 नंबर 0 के ज़्यादा करीब है। अतः यहाँ पर कहीं 54 होगा, और ये 54 किस में, दशमलव 10 के निकटतम पूर्णांक में जाएगा, 50 में चला जाएगा। अर्थात हम 54 को किस में लिखेंगे, 50 में लिख देंगे। 10 का पूर्णांकित मान क्या लिख देंगे, इसको 50 में लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कि आपको क्या करना है, 54 के बजाय मान लीजिए 58 का बताना हो। किस नंबर का, 50 था, अब मान लीजिए 58 नंबर का बताना है, 10 तक पूर्णांकित मान, है ना। संख्याओं को 10 के निकटतम मान तक पूर्णांकित कीजिए। तो 58 को 10 के निकटतम मान तक पूर्णांकित करना है, तो आप कहाँ लिखेंगे? 8 आप देखेंगे साथियों कहाँ पड़ता है इस नंबर में, यहाँ पे पड़ रहा है। अगर 8 यहाँ पे पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 8 जो है 0 से हट करके 10 के ज़्यादा करीब है। अतः उस संख्या को उसके अगले वाले दहाई स्थान तक, अगले वाले अधिकतम 10वें स्थान तक क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। तो ये मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कितना है 58, तो 58 किसके करीब है, 60 के ज़्यादा करीब है। तो इसका निकटतम संख्याओं का 10 के निकटतम मान तक पूर्णांकित क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 मान प्राप्त हो जाएगा। 10 तक पूर्णांकित मान क्या होगा, 60 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक इसी प्रकार अगर और भी कोई नंबर पूछ ले, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर दे दिया गया, कितना, ये नंबर को हम हटा रहे हैं अब दोनों को। मान लिया यहाँ पे हमने दे दिया कितना, हाँ बंद हो गया, चल तो रही है। तो 87 में आप 7 देखेंगे क्या है, 10 के ज़्यादा करीब है। तो इसका 10 तक निकटतम मान पूर्णांकित मान क्या हो जाएगा, 87 है तो 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे इसका पूर्णांकित मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर यहाँ पे दे रखा है कितना, मान लो 96 दे रखा है, तो 96 का पूर्णांकित मान कितना होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे कि इसका इकाई का अंक 1 2 3 4 है, तो ये क्या, यह 4 0 है, तो इसका निकटतम दहाई का मान इससे पहले वाले दहाई अंक तक सबमिट होगा। और अगर 5 6 7 8 9 है तो यह अगले वाले दहाई अंक तक सबमिट होगा। तो इसका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 100। निकटतम पूर्णांकित मान कितना हो जाएगा, निकटतम 10 तक पूर्णांकित मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीख लेंगे। और ठीक इसी प्रकार अगर हमें 100 तक निकटतम लाना है, कहाँ तक लाना है, 100 तक पूर्णांकित करना है, तो उसको लिए भी हम दूसरे रूल बताएंगे। निकटतम सैकड़े तक पूर्णांकित करने के नियम। देखिए साथियों, संख्याओं को सैकड़े तक संख्याकित करने के नियम क्या हैं। यदि किसी संख्या में दहाई का अंक है ना 0 1 2 3 4 है, तो उस संख्या को उससे पहले वाले सैकड़े तक के अंक को सैकड़े तक पूर्णांकित किया जाता है। और यदि किसी संख्या में दहाई का अंक 5 6 7 8 9 है, तो उसे उसके बाद वाली सैकड़े तक की संख्या तक पूर्णांकित किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।